नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कल्हड़ की राज तरंगिणी कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने पूरा किया था? मतलब कल्हड़ के बाद किसने पूरा किया? हाँ, तो ये पहला प्रश्न आपके लिए रहा कि कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने पूरा किया। पहला विकल्प आपके सामने है, इल्तुतमिश ने, नागार्जुन ने, जोन राज तथा श्रीवर ने या इत सिंह ने। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने पूरा किया। इल्तुतमिश ने, नागार्जुन ने, जोन राज तथा श्रीवर ने या इत सिंह ने। ब्लैक बोर्ड में पढ़ने के लिए कितने लक्स की आवश्यकता होती है? कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। 400 लक्स 300 लक्स 200 लक्स या 600 लक्स। तो ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड में पढ़ने के लिए कितने प्रकाश की आवश्यकता हमें होती है? 400 लक्स की, 300 लक्स की, 200 लक्स की या 600 लक्स की। दागो और भूल जाओ। देखिए, दागो और भूल जाओ, ये किस मिसाइल के लिए कहा गया है? ए, नाग, बी, त्रिशूल, सी, पिनाका या डी, ब्रह्मोस। तो दागो और भूल जाओ का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस मिसाइल से संबंधित है? नाग, त्रिशूल, पिनाका या ब्रह्मोस। कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और देखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा आपको 11 फरवरी को हो ही रही है। 17 मार्च 2024 को यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा है। पदों पर आप लोग कतई न जाएं। पद
जितने भी हैं 220 पदों पर नोटिफिकेशन हुआ है आपका, लेकिन ये आपका रिजल्ट आने के पहले, प्री का रिजल्ट आने के पहले इनकी संख्या अवश्य बढ़ेगी। डेंगू बुखार, डेंगू बुखार संबंधित है डेंगू बुखार संबंधित है, इसके लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, मादा एनाफिलीज, H1N1। देखिए, डेंगू बुखार संबंधित है किससे, किस मच्छर की वजह से होता है? कौन इसका वाहक है? क्यूलेक्स मच्छर है, एडीज इजिप्टी है, या मादा एनाफिलीज है, या H1N1 है? यह आप हमें बताइए। त्रिपिटकों की भाषा क्या है? जो आपके 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तो त्रिपिटकों की भाषा क्या है, ये आपको बताना है। त्रिपिटकों की भाषा क्या है? प्राकृत, पाली, प्राकृत पाली दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक की जो रचना हुई है वो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई है, और तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक के समय में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में, और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी भाषा क्या थी, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जल कितना होता है? जल कितना होता है मानव शरीर में? तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि एक सामान्य मानव शरीर में जल कितना होता है। 55 से 70%, 65 से 70%, 70 से 75%, 45 से 60%। तो एक सामान्य मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होगा? 55 से 70%, 65 से 70%, 70 से 75%, या 45 से 60%। फ्लड ऑफ फायर, के लेखक, फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है?
तो फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। नंबर 1 अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। राघव चड्ढा, राघव चड्ढा। सी अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। या अमिताभ यश, अमिताभ यश, अमिताभ यश। तो फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन? अमिताभ घोष, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल या अमिताभ यश। एलोरा, अजंता और ताजमहल, अजंता, एलोरा और ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? यहां पर देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। और अजंता, एलोरा और ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची या विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, यह वर्ष आपको मुझे बताना है। 1985, 1983, 1985, तो मैंने लिख ही रखा है 87 बताइए, 1984। तो 1985 में, वर्ष 1983 में, 87 में या 1984 में। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? पहला नाम आपके सामने आता है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। दूसरा राजीव कुमार, एनके सिंह, या अर्जुन राम मेघवाल,
तो ये आपको ध्यान देना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अरविंद पनगड़िया है, राजीव कुमार है, एन.के. सिंह है या अर्जुन राम मेघवाल है। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर स्थित है, महाबोधि मंदिर स्थित है, स्थित है। तो ये आपका गया में है, बी पटना में है, सी दरभंगा में है, डी ये आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। तो बौद्ध धर्म से संबंधित महाबोधि मंदिर स्थित है गया में, पटना में, दरभंगा में या बेंगलुरु में। जनवरी 2024, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया, किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया, ले लिया। देखिए पहला नाम इसमें आता है पैट कमिंस का, पैट कमिंस, पैट कमिंस। दूसरा नाम आता है मिचेल मार्श का, मिचेल मार्श। सी डेविड बोन, डेविड बोन। और अगला नाम है यहां पर डेविड वार्नर का, डेविड वार्नर, डेविड वार्नर। तो जनवरी 2024 के शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया कि अब वो क्रिकेट नहीं खेलेगा? तो पैट कमिंस, मिचेल मार्श, डेविड बोन या डेविड वार्नर। विश्व रैपिड शतरंज विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत की कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी को कौन सा पदक मिला है? कौन सा पदक प्राप्त हुआ? कौन सा पदक प्राप्त हुआ? स्वर्ण, रजत, कांस्य, लौह। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत की कोनेरू हम्पी को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या लौह पदक?
ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान था। 111वां, 126वां, 132वां या 40वां। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111वां, 126वां, 132वां या 40वां है। मानव अस्थियों में तो मानव अस्थियों में जल और ठोस पदार्थ की मात्रा क्रमशः होती है। मात्रा क्रमशः क्या होती है? क्रमशः होती है। यहां पर देखिए, आपको ध्यान देना है कि मानव अस्थियों में जल और ठोस पदार्थ की मात्रा होती कितनी है? 50%, 60, 40, 70, 30, 80, 20। तो मानव अस्थियों में जल कितना होता है और ठोस कितना होता है, क्रमशः आपको बताना है। 50 से 50%, 60-40, 70-30 या 80-20। देखिए मित्रों, अगर आप हमारी लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क करिए। और जो परीक्षा पीसीएस की, समीक्षा अधिकारी की या अन्य परीक्षाएं जो लगी हुई हैं, उनके लिए यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। कॉलेज नली में उत्पादन किया जाता है। कॉलेज नली में उत्पादन किया जाता है। कॉलेज नली में उत्पादन किया जाता है। यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक्स किरणों का, गामा किरणों का, अल्फा किरणों का, पराबैंगनी किरणों का। तो कॉलेज नलिका में या कॉलेज नली में किसका उत्पादन होता है? एक्सरे का, गामा का, अल्फा का या पराबैंगनी का? जीएसटी है एक प्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष कर, शुल्क है ये, या एक प्रकार का दान है। तो देखिए जीएसटी क्या है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, शुल्क है, या सरकार को दिया गया दान है, आपको बताना है मित्रों। शुहरते आम, शुहरते आम। देखिए बाबर के समय ये विभाग था, कौन सा विभाग था? शुहरते आम कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा विभाग था, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए ये खेल विभाग था, शिक्षा विभाग था, कृषि विभाग था, सैनिक विभाग था, सैनिक। तो शुहरते आम, शुहरते आम कौन सा विभाग था? खेल विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग या सैनिक विभाग? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अकबर ने महजर की घोषणा की, अकबर ने महजर की घोषणा की, घोषणा कब की थी, कब की थी? तो अकबर ने महजर की घोषणा कब की थी, ये आपको बताना है। पहला 1579 ईस्वी में, फिर 1597 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, या 1605 ईस्वी में। तो अकबर ने महजर की घोषणा कब की? 1579 1579, 1597 1597, 1575 1575 या 1605 अर्थात 1605 में। सामान्य व्यक्ति में रक्त होता है, सामान्य व्यक्ति में रक्त कितना होता है, कितना होता है? ये आपको ध्यान देना है मित्रों कि सामान्य व्यक्ति में रक्त कितना होता है। 6 से 7 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 8 लीटर, 3 से 4 लीटर। तो एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा मित्रों कितनी होती है? 6 से 7 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है, 6 से 8 या 3 से 4? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। स्वप्न के अध्ययन को, स्वप्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मित्रों स्वप्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है।
ऑनिरोलॉजी, 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 नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखिए, स्वप्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑनिरोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला सैनिक स्कूल, भारत का पहला सैनिक स्कूल कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? ये आपको ध्यान देना है। देखिए, लखनऊ में हुआ था ये 1960, 1959, 1961 या 1963। तो देखिए, भारत का जो पहला सैनिक स्कूल था ये लखनऊ में स्थापित हुआ है, और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री संपूर्णानंद जी थे। तो ये आपको बताना है किस वर्ष स्थापित हुआ, 1960, 1959, 1961 या 1963। देखिए मित्रों, अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 9120810141, 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।